मेरे भाई बहन परमेश्वर को मैं कहो, आप अपने मुंह के शब्दों से फंसते हैं। अभी तक अपने बात में फंसे क्या कही हो? हवा ने अपने बात में खुद नहीं फंसी। सारा पृथ्वी का आशीष वाटिका को परमेश्वर का परमेश्वर ले लिया, शैतान का था। आदम हवा अपने नंगावता को लेकर निकल गया। तो अपना अपना तो जगह अपना अपना है, क्या है वो जगह को आप बदल, सीजर का सीजर को तो परमेश्वर का दोनों एक ही जगह मिला के नहीं सिखा सकते। आप लोगों से बोलेंगे, उसी से आप क्या हो जाएंगे, निर्दोष भी खड़ा हो जाएंगे। सोचिए, अब आपको हम पूछते हैं, आप निर्दोष बनने चाहते हैं कि दोषी बनने चाहते हैं? नीति वचन 8 का 6 बोले, मैं इस मसीह में मैं दोषी नहीं, दोष हूं। आप बताइए किसने बताया? परमेश्वर का वचन बता रहा है मैं निर्दोष हूं तो निर्दोष हूं, लेकिन मैं किसके कारण फंस जाता हूँ? नीति वचन में बोलता है तो अपने ही मुंह के वचन और अपने ही मुंह के बातों से पकड़ा गया। क्या किया? आप फंस भी गए, अपने मुंह के बातों से क्या हो गए? पकड़ा गए। परमेश्वर ने बोला व्यभिचारियों को, हत्यारों को, डाकुओं को, चोरों को, खूंखार पापी अपराधियों को सबसे पहले कहा जाएंगे। दुष्ट लोग और विश्वासघाती लोग क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपको शैतान पापी बनाने नहीं चाहता है, आपको शैतान धार्मिकता में रह जाते ना, आपको विश्वासघाती और नष्ट कर देगा। विश्वासघाती तो जानते हैं, विश्वासघात कर देना है। उसके सामने तो आप जानवर के तुल्य आप गिर ही जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने क्या कैसे जानते हैं? परमेश्वर को स्वामी के सेवा एक मान के साथ पैर रखने का मतलब है कि आप दूसरों को बातों को पूछ करके, दूसरों से सारा लेन देन करके उसके विरुद्ध में जब बोलेंगे किसी के बारे में तो उस पर उंगली उठेगा आपके कारण, तो आप दोषी हुए थे। परमेश्वर ने बोला कि ईश्वर को दोष लगाने की तुम्हारे पास अधिकार, तुम्हारे पास अधिकार है, तो उसके लिए क्या करने का अधिकार हो? हम अपने बातों से कभी ना अपने धोकर परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, पश्चाताप। अब ये मत सोचना कि आप बहुत बाइबल पढ़ते हो इसलिए आपका मुहार होगा। बाइबल पढ़ते हो अच्छी बात है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके दिन उसका काम में लाते हो तो आपका जीवन बदल जाए। लेकिन बाइबल भी जब पढ़ते हो तो लिखित वचन से कोई फायदा, लेकिन उसके समय क्या होना चाहिए? काम में लाना चाहिए। काम में लाना आसान, काम पे लाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। लेकिन लगातार जिस काम को आप करते रहेंगे, उस काम को आप बोलते रहेंगे, तो क्या होगा? आपको संसार के ज्ञान को भी जब आप रखेंगे तो आप ज्ञानी हो जाएंगे, और उसको प्रोफेसर बोलते हैं। पढ़ा लिखा जो प्रिंसिपल के ऊपर जो कॉलेज में प्रोफेसर होता है सबसे बड़ा ना, प्रोफेसर उसको बोलते हैं। सारे बुक आप वो नहीं देखता है, वो आगे सच यहाँ लिख कर बताता है, वो मन में लिख रहा है, उसके पास सारे कंफर्मेशन है, उसको प्रोफेसर बोलते हैं कॉलेज का। इसलिए सुनो, जब संसार का ज्ञान एक दिन प्रोफेसर बनाता है तो ये सामान तुमको संसार में अधिकार सिखाता है और अधिकार करोगे बोलता है। अब ये बोलता आप शैतान के द्वारा नहीं बल्कि अपने ही मुंह के शब्दों के द्वारा फंसते हैं। अब देखिए कैसे फंसते हैं। फंसना मतलब जाल में पड़ना। आपके अपने शब्द आपको फंसा सकता है, क्योंकि आप जो कहते हैं वह आपको लड़खड़ा सकता है, बीमार कर सकता है और एक पराजित जीवन दे सकता है। कोई काम का जीवन नहीं है, बीमार भी आप
वो करवा सकता है। इसीलिए आपको क्या बोलना चाहिए? सही सही शब्द बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सही सही शब्द बोलने के लिए अक्सर हम अनजाने में और जल्दीबाजी में जिसका हम जल्दी ही पछतावा होता है। यह बहुत से महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा यह ध्यान रखें कि हमारे शब्दों में बनाने या नष्ट करने की महान शक्ति है। कि वही भाषा में रहेंगे, वही चरित्र में रहेंगे, वही शब्द में रहेंगे, तो आपका मुंह क्या कर सकता है? नष्ट भी कर सकता है आपका मुंह। अब नष्ट करने की महान शक्ति है या बनाने की शक्ति है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जैसे उसने सभी चीजों को फोड़कर बनाया है, वैसा ही हम भी करते हैं। परमेश्वर ने सभी चीज क्या करके बनाया है? हम लोग किसके लोग हैं? इसका मतलब हम परमेश्वर के स्वरूप प्रतिरूप में और परमेश्वर के जैसा ही सब हमारे अंदर। उत्पत्ति 1:26 में फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के समान है, बोलिए ना। परमेश्वर के समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियां और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है रहते हैं अधिकार रखो। परमेश्वर ने सुनिए तीन काम किया हमारे जीवन में। पहला, परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा, और अपने समानता का मतलब जानते हैं। जो वो सोचता है, जो वो बोलता है, बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद में तीसरा में जितना परमेश्वर अधिकार रख सकता है उतने अधिकार आप और बात किया है। यहाँ अभी के पास है पक्षी विभाग, क्योंकि आदमी के द्वारा यदि मृत्यु आया अनजाकारिता के द्वारा, तो यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता में जीवन में सब कुछ हमारे दिया है। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है, ऐसा पापी व्यक्ति को ढूंढ रहा है, ऐसा अपराधी व्यक्ति को ढूंढ रहा है, ऐसा हत्यारा व्यक्ति को ढूंढ रहा है, ऐसा बेविचारी व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो वो कह सके, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तेरे सामने खड़ा हो सकूं। आप ये व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है जो 10 वर्ष देता हो, जो अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने धार्मिकता के द्वारा, अपने बहुत चीजों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कमा के खमस करने वाला व्यक्ति परमेश्वर ने। पहले परमेश्वर ने अपने जैसा स्वरूप में बनाया है। समानता मतलब अपना जितना परमेश्वर का क्षमता है उतना हमारा भी, और जितना परमेश्वर का अधिकार है उतना अब है। ये कहाँ है? बाइबल में कहाँ है? अब बाइबल से यहाँ डालोगे और यहाँ डाल के यहाँ लाओगे और यहाँ से बोलोगे, उसके बाद 1000 बार बोलोगे तभी हो सकते। क्योंकि जो अपने शब्द से बोला है वो अपने शब्द में पकड़ा भी दिया है। शब्द में क्या किया? अब बहुत से लोग अपने चमत्कार को पाते, क्यों? क्योंकि वह उसे अपने ही मुंह से खारिज कर देते हैं। किसके मुंह से खारिज कर देते हैं? हमारा नहीं होगा, नहीं हुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के लिए स्वर्गदूतों को संदेह या अविश्वास के शब्दों को बोलने से रोकने के लिए जकरिया का मुंह बंद करना पड़ा। आपको मालूम है यदि शिवा बुरी थी, क्या थी? जकरिया बुरा था। जकरिया लेवी के परिवारों में से लेवी के परिवार क्या करते थे? पूजा करते थे परमेश्वर के घर में जाके धूप जलाते, और मंदिर में जैसे धूप जला रहा था अजीब जकरिया को दर्शन मिला। हालेलुया। परमेश्वर जब भी स्वर्गदूत स्त्री के सामने नहीं आया, पुराने नियम से पुरुष के सामने आया। किसके सामने आया? पुरुष लोग सोचते हैं कि खाली खाना है, फुटता चिबाना है, छुट्टे पान छुट्टे चलना है, और क्या बोलते हैं अपना खाते चलना है। उसके बाद चल खाना लाओ, उसके बाद आगे भारपेट खाना है। क्या लगा? स्वर्गदूत आया, सुनो तुम्हारी पत्नी एलीशिबा गर्भवती होगी और ऐसा पुत्र जन्माएगी कि परमेश्वर का मार्ग को क्या करेगा?
अविश्वास, और क्या बोलते हैं, उसने शंका किया मेरी पत्नी तो क्या हो चुकी है, उसका ऐसा कुछ भी लक्षण, तो ऐसे ऐसे सोचा और वो नहीं होगा बोलता ना, मिसकरेज हो जाता ना उसका विश्वास से, उसका मुंह में क्या कर दिया, इसीलिए कि तुम्हें जगह में मुंह बंद करने वाला परमेश्वर मनुष्य है, हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर, लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बोलिए, परमेश्वर के शक्ति में बोलिए, हम विश्वास योग्य रहे न रहे, मेरे साथ विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, मैं विश्वास योग्य और भरोसे योग्य धर्मी हो जाऊंगा। बोलो कि अभी भी माथा पकड़ोगे, माथा पकड़ोगे तो नीचे जाओ, नीचे बना में आधा में होता है, नीचे जाके आधा जितना भी पार्टी है ना, नीचे अपना मीटिंग करो, हालेलुया करो, आमीन। बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा, आपका समाज बदलेगा, आपका समस्या बदलेगा, आप संगी हो जाओगे, आपका हड्डी हड्डी जमा करेगा परमेश्वर, आपका शरीर जमा करेगा, आपका प्राण जमा करेगा। यस बोलिए, क्योंकि वो सामर्थी है और हमारे सोच से बेहतर है और वो अक्सर है, वो जो कहता है वही करता है, और परमेश्वर का शब्द एक बिंदु भी नहीं करेगा। हमें बोलिए तो। उसके बाद में जकरिया का मुंह क्या कर दिया गया, उसके बाद जब पैदा हुआ तभी उसका मुंह, ये सुनो, अब चमत्कार देख लिया ना, अब बोल भी लो, जैसे नाम लिखा, हाँ जैसे नाम लिखा, इसीलिए अविश्वासी लोग ना, अभी खाली मुंह में घावे निकला, अभी इन्फेक्शन हुआ, कहीं भूखा मत हो जाओ, परमेश्वर अपने महिमा को उस समय दिखाएगा जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। हमें कोई एक बार नहीं, आप हजारों बार उसको अंगीकार करेंगे तब परमेश्वर काम करेंगे, क्योंकि जानते हैं आपको लाखों करोड़ों बार निर्वंशा वाला आत्मा आपके जीवन में दादा परदादा से वो आया है, उसी खून निर्वंशा खून से आप जाने, और वो निर्वंशा बाइबल बोलता है कि तुम पाप में पड़े हुए थे और मां के गर्भ में भी पाप में तुम जन्मे हो, और तुमको पाप करने की जरूरत नहीं है, पापी हो, लेकिन परमेश्वर यीशु के धार्मिकता से, यीशु के लहू से तुम्हें और हमें शक्ति बनाया गया। सिर्फ घमंड करने की बात नहीं है, पुत्र के द्वारा तुम्हें विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हो सकता है ऐसा, अब जो मुंह से बोले ऐसा हो सकता है, तो सुनिए अभी तक, अब विश्वास योग्यता से बोलिए मंडली के कलीसिया लोग, हम लोग 4 शब्द अच्छा बोलते हैं तो 20 शब्द खराब बोलते हैं, तो सुनिए आज से, अब सुन के जाइए, अब ये शब्द खराब बोलते हैं ना तो 100 शब्द अच्छा बोलूंगा तभी आपके जीवन में अच्छा हो, नहीं तो जिधर आप किलो डालेंगे, 1 किलो इधर डालेंगे, इधर 5 किलो डालेंगे तो क्या होगा, 5 किलो खींचते रहेगा, इसलिए पूरा भरिएगा एक बोरा, और आज जाके तराजू में एक दाना रख के नीचे झुक पीछे झुक, नीचे झुकाएंगे तो झुकेगा, उदाहरण दे रहे हैं। तो इसीलिए एक दिन अगर आत्मिक शब्द बोलने से अच्छा ही है कि चुप रहो, अनुशासनहीन मुंहों से विजय का जीवन असंभव है। जो अनुशासन आपने मुंह में, आपने जीभ में नहीं लगाएंगे ना, तो आपको चमत्कार देखना और आपके जीवन में अच्छा होना होना है और असंभव है। तो आप क्या चाहते हैं, आज होते हुए देखनी चाहते हैं, असंभव होते हुए देखनी चाहते हैं, होना और चमत्कार संभव होते हुए देखने चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बातों को आप पर निर्भर करता है, पास्टर पर निर्भर नहीं करता है, दानों पर निर्भर नहीं करता है, मताओं पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है। भविष्य और जीवन और मृत्यु आपके मुंह में और आपके होठों में है, क्योंकि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, स्वर्ग में कोई सुख नहीं, और सुनाए नहीं, तो जो स्वर्ग में नहीं है उसको क्यों बोल रहे हो,
हम कौन आदमी है? हम स्वर्गीय आदमी। इससे पहले हम लोग सीखे थे। तब सोचने लायक बात है कि कैसे हमारे विचार हमें नहीं फंसाते हैं, बल्कि हमारे शब्द हमें फंसाते हैं। शैतान हम में से हर एक पर गलत विचारों की अवसार करता है, यहाँ तक कि यीशु भी उन्हीं विचारों में से अनछुए नहीं थे। यीशु मसीह को भी छू लिया था उस विचारों से, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य को ज्ञात हर परीक्षा से उसकी परीक्षा हुई। परीक्षाएं उन विचारों को रूप में आती है। अब कौन कौन विचार? बहुत से लोग जब निराश महसूस करते हैं तो वह अपने शब्दों के साथ अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने में जल्दी करते हैं, जहरीले शब्द के रूप में सामने आते हैं। लेकिन अगर आप उस बुरे विचारों को आवाज न दें तो वह अनकहे विचार न जन्मे और फलहीन ही मर जाएंगे। आप उस विचार को बोलने नहीं दीजिएगा ना, बिना फल के क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अब आप उस विचार को शैतान के सामने बोल के क्या कर रहे हैं? लेकिन हालेलुया कहिए, आवाज कहिए। उस शब्द को आप जब पहचान हुए ना, उस कहां से आता है तो आप बोलने छोड़ देगा ना, वो जड़ से क्या हो जाएगा? उसका जब खत्म होगा ना तो जैसा पेड़ ऐसा फल, और आप फलदायक पेड़ हो जाएंगे। वो पेड़ कहाँ से आया हुआ रहेगा पता है? यीशु मसीह के बीच से जन्मा हुआ आदमी की पेड़, ज्ञान का पेड़, बुद्धि का पेड़, समझ का पेड़, सामर्थ का पेड़, शक्ति का पेड़, धनी का पेड़, ज्ञानी का पेड़, संगाय का पेड़, सामर्थ का पेड़, और ऐसा फल फलने लगेगा। और आप जैसे ही कदम उठाते चलेंगे, लोग बोलेंगे कि अरे भाई, इसको देखते तो हमको कुछ तो लगता है, ये तो छोटा मोटा आदमी ही है, इसका शरीर का चमक, इसका चाल, इसका ढाल। आपको बोलेगा कि अरे सर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? अरे मैडम क्या बात है, आप बहुत अच्छी, बहुत क्या बोलते हैं स्वभाव से, बहुत बोली चाली में बहुत अच्छा लग रहा। आप तो देख लोग बोल सकते आमीन हालेलुया। तो मुद्रा रहेगी ना पाप में, तो आपको खुशी वाले लोग जैसे दिखाई देंगे जो रोड में घूमता है, ऐसे लोगों से कोई भी सामान करने का पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद बोलेंगे ना, उसके एक में व्यक्ति कोई बोलेगा कि ये पागल है, तो दूसरा कल जाके तो दूसरा बोलेगा पागल, तीसरा बोलेगा पागल, और आप पागल नहीं है, लेकिन सबके नजर में कैसे नजर आएंगे? लेकिन सुनिए, हम लोग पागल के नहीं, खानदान नहीं, हम लोग निर्वंश का मतलब खानदान नहीं, हम लोग संतान नहीं, हम तो इस परमेश्वर के स्वरूप पर, परमेश्वर के पृथ्वी में बनाए गए लोग हम लोग हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? बंदर से बने हुए लोग नहीं है। बंदर से बने हुए लोग चिड़िया घर में मिलते हैं। हम तो परमेश्वर के घर में जन्मे हुए, यीशु के घर में जन्मे हुए, यीशु के स्वरूप और यीशु के पृथ्वी में बनाए गए हम परमेश्वर के संतान हैं। क्योंकि जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हम परमेश्वर के संतान है। और इसको आपको 1000 बार बोलना होगा, 1,00,000 बार बोलना होगा, और आपको कहना होगा, हे मेरा मन, हे मेरा मन, हे मेरा मन, तू अंदर 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 क्यों गिरा जा रहा है? क्यों गिरा जा रहा है? परम प्रधान परमेश्वर पर, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि वही तो है तेरे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को मिटाने वाला, और तेरे रोगों को चंगा करने वाला, और तुझे छुड़ाने वाला। वो दाऊद किसको कह रहा है? अपने जोसेफ को कह रहा है। आज सुनो, दूसरा को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधारो। आमीन। तो आपको, अगर आप उन बुरे विचारों को अनंजकारिता से आप बोलेंगे, तो उसको आप आवाज न दे, तो वह अनकहे विचार तो न जन्मेगा और फलहीन ही मर जाएंगे। तो आपके पापों को, आपके बीमारों को, आपसे अधर्मों को फल फलने नहीं देना है। जड़ तो पहले से है, पाप का जड़ है, अपराध का जड़ है, फल फलने नहीं देना। यीशु ने कहा कि यहाँ कहा चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। चिंता के विचार
आना लाजमी है, आधा हमारे जीवन में, लेकिन उन्हें छोड़कर उन्हें शक्ति न दे। एक पराजित जीवन, एक पराजित वहां पे फल है। जो हारा हुआ जीवन, जो हारे हुए शब्द के कारण वो फल फला है। परमेश्वर ने कहा है कल का चिंता मत करो, लेकिन उसको बोल के और क्या बोलते हैं, इतना बड़ा आप जैसे बोलेंगे ऐसा ही नहीं होगा। आपकी मसीह में रहो और मसीह आप में रहेगा, सब रहस्य प्रकाशन में आएगा। लोग चाहते लगेंगे आपके जीवन में क्या हो रहा है, ऐसा बोलेंगे। कलिसिया को नष्ट करता है, लेकिन कलिसिया जब सही ढंग से चलेगा ना, एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को लेकर आएगा। इसीलिए बोलता है शैतान आपको परीक्षा में डालता है, क्योंकि वह शक्तिहीन है। और कैसे शक्तिहीन है? जब आप इस धरती पर रहेंगे, शैतान आपको आपके शब्दों से फंसाने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं क्योंकि शैतान शक्तिहीन है, वह हमारे जीवन में शक्तिहीन है, क्योंकि वह परमेश्वर से पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हम हुए हैं, हम किससे पैदा हुए हैं? परमेश्वर से पैदा हुए हैं। शैतान के पास बचाने की क्षमता नहीं है, उससे कभी नहीं दिया गया है, न ही उसकी जीव में जीवन और मृत्यु की शक्ति है, लेकिन हमें दिया गया है। परमेश्वर ने शैतान को न तो बचाने की शक्ति दी है, न तो उसके जीव में मृत्यु और जीवन की शक्ति है। अगर शैतान सच में शक्तिशाली होता तो वह अब तक सभी विश्वासियों को मार चुका होता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। शैतान के पास केवल शक्ति है, जो हम उसे बोलकर बीमारी किसके पास है? और संसार और शैतान के पास है। झूठ किसके पास है? कोष किसके पास है? हमारे मुंह में क्या क्या है? तो कौन सा बोलेगा? जीवन बोलोगे ना, तो तुम विश्वास करें तेरा घरा ना। शैतान के पास केवल शक्तिहीनता है, तो वह विश्वासियों को कैसे नष्ट करता है? वह उन्हीं की बातों से मार डालता है। ऐसा होने के लिए उसे बस इतना करना है कि उसके दिमाग में गलत विचार डाल दे, फिर वह उन्हें अपने विनाश के लिए बोलते हैं। और पहला क्या कर देता है? गलत विचार डाल देता है। उसके बाद आपके होठों में विनाश किया के बाद आपके होठों से कभी भी अच्छा, आपके मुंह से कभी भी अच्छा। इसका मतलब ये कौन दे रहा है? आपको क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए कि शैतान की ओर से है, उसको उनको क्या कर देना है? कौन कर देता है? कर देना है हमको। तो अगर शैतान के पास आपको मारने की शक्ति होती तो वह आपको कभी भी परीक्षा में न डालता। वह हमें परखता है, क्योंकि वह जानता है कि मसीह यीशु में हमें अधिकार मिला है। तो नकारात्मक विचार को आवाज न दे। जब शैतान आपको गलत विचार देता है तो वह चाहता है कि आप उसे बोले, क्योंकि वह अंगीकार के नियमों को जानता है। हर एक गलत विचार का मुकाबला करने का तरीका सही शब्दों से है। हर एक गलत हो या सही हो, उदाहरण के लिए अगर वह आपको यह विचार देता है आप युवा अवस्था में ही मर जाएंगे, तो आपको इसके बजाय वह कहना चाहिए मेरा परमेश्वर मुझे लंबे और स्वस्थ जीवन से संतुष्ट करेगा। अगर वह आपको वह विचार देता है कि आपके पास कभी भी प्राप्त नहीं होगा, तो आपको कहना चाहिए मेरा परमेश्वर ने मुझे एक नया अभिषेक के साथ अभिषेक किया है। यदि शैतान कहता है तो आपको बोलना है कि नया अभिषेक से मुझे भरा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है और मेरा प्यारा उमड़ रहा है, मैं धन्य हूँ। बाइबल कहती है कि निर्बल को कहने दो कि वह बलवान है। हमें हार के शब्द बोलकर नकारात्मक परिस्थितियों के आगे नहीं झुकना है, बल्कि हमें तूफान के बीच में उतर के
उसके उत्तर की भविष्यवाणी करनी है, जैसे यीशु मसीह ने बोला आदि और तूफान को शांत हो गया, क्योंकि भजन संहिता के इसके पास में होता है कि यहोवा ने मेरे सिर को क्या किया है, अभिषेक किया है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। शैतान का आप पर तब कोई अधिकार नहीं है जब तक आप उसके द्वारा दिए गए विचारों को आवाज न देते। आपको शैतान को आवाज नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपका अधिकार लेके आप ही को क्या करेगा, आपका तलवार छीन के आप ही को क्या करेगा, घात कर देगा। वो आपका गलत विचार देता है पहले, जिससे गलत तस्वीर बनती है और आप उसके विचारों को बोलकर अपने जीवन में उतार लेते हैं। परमेश्वर की तरफ हमारे पास बोलकर सृष्टि करने की हमें शक्ति है। आप उसको मृत्यु बोल चुके हैं तो जीवन कितना बन, इसीलिए पहले जीवन बोलेंगे तो मृत्यु नहीं लगेगा, लेकिन आप मृत्यु बोलकर जीवन करेंगे ना तो उसमें समय अब वहां परमेश्वर की आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? मूर्ति को जीवित करने के लिए परमेश्वर ने नाखूने में से भूखा था ना। अब आप नियंत्रण पे बोलेंगे, नियंत्रण पे सोचेंगे तो आपके अंदर में परमेश्वर का आत्मा होगा नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हैं। आप पाप नहीं कर रहे हैं, पाप की बातें मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप शब्द की बातें मैं कर रहा हूं। क्या पाप अपराधी की बातें नहीं हो रही? पाप तो परमेश्वर मिटाने के लिए, रोगों को सामना करने के लिए एक दूसरे को आप सिखाइए, दोषी मत। हे बहन, हे भाई, तू तो ऐसा ही है, तू तो सब दिन ऐसे ही बोलते रहते हैं। आप उस समय दोष लगाइए जब उसके सामने आप पेश हैं। क्या है? नहीं तो आप दोष लगाने की योग्य दोष ऐसा लगाइए कि आप समझाइए उसको, दोष नहीं लगाइए उसको, क्या कीजिए, समझाइए और वचन से समझिए, सुनिए। परमेश्वर एक विश्वास योग्य जीवन बोलने वाला व्यक्ति को खोज रहा है। परमेश्वर के राज्य के लिए दिन रात जप कर परमेश्वर के दर्शन को लेके चले वाला। लंगड़ा घोड़ा को परमेश्वर का कोई काम नहीं, क्योंकि वो लंगड़ा घोड़ा पर चढ़ेगा तो क्या होगा, घोड़ा भी गिर जाएगा तो आप भी। इसीलिए परमेश्वर पहले आपको मजबूती देगा, मजबूती आपको खाली देगा, लेकिन मजबूत आपको खुद उसको लेकर कार्य में लाकर होना होगा। आपको परमेश्वर सामर्थ देगा, शक्ति देगा, चंगा करने का दान देगा, वरदान देगा, और आपको अपने विवेकों को भी चंगा करने का दान वरदान देगा। हालेलुया। हर विचार के साथ आपके पास यह चुनाव भी है कि या तो आप परमेश्वर जो कहता है उसके सहमत हो, या शैतान जो कहता है उसके सहमत हो। आप इसके सहमत नहीं होने चाहते हैं तो आपके शब्द को लगन लगाने की जरूरत है। याकूब के पुस्तक में बोलता है जैसे तुम्हारा जीव को घोड़ा का लगन लगाया जाता ना, ऐसे लगा। तो यहाँ पर पहला पतरस 5:8 में बोल रहा है, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि आपका विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको खाड़ खाए। तो शैतान एक भक्षक है, लेकिन वह किसी को तभी खा सकता है जब वह उसे अपनी बातों से सहमत होकर शक्ति दे। शैतान की बातों में जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक आपको नहीं खाएगा। ढूंढना पड़ता है कि किसे, वो ढूंढते रहता है किसे आपको कौन देखेगा ना वो खाने के लिए आप जानते हैं कि शेर जंगल में शिकार कैसे करता है, लेकिन शिकार का पता लगाने के तरीके में से एक है सुनना। दिखाई देने से पहले ही वहां की जाने वाली ध्वनि से अपने शिकार को पहचान लेता है। शेर क्या करता है, पहचान लेता है कि कौन टकरा रहा है, कौन दर्द कर रहा है, किसका मुंह सूजा है, किसका मुंह फूला है, कौन सा झूठ बोलने वाला है, कौन सा सोने वाला है, कौन सा पास खाली खाने वाला है, सब कुछ पता चलता है। और कौन सा बंदा साड़ है जो कि हम सींग से मार सकता, शैतान को पता चलता है, और कमजोर के पीछे लग रहा है। शैतान पहचानता
तो शैतान आप अपने भाई बहन को पहचान देने से पहले, डॉक्टर को पहचान देने से पहले, आप परिस्थिति को पहचान देने से पहले किसको पहचान दे रहे हैं? शैतान को पहचान दे रहे हैं। तो इसीलिए पर उन्हें देखने से नहीं बल्कि उन्हें पहले सुनने से होता है। वह अपने शिकार की आवाज सुनकर उसका पता लगा लेता है। ठीक इसी तरह से शैतान को पता चलता है किससे निकलना है। शैतान को क्या चलता है? पता चलता है। जो लोग लगातार शिकार कर रहे हैं मौत और अपने जीवन के बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, वह शैतान के आसान शिकार है। इसलिए आपको आत्मा की तलवार से जो परमेश्वर का वचन है और झूठ को और गलत विचार को जो शैतान आप पर लाता है नष्ट करने देना है। किस तरह से? परमेश्वर ने इन्हें एफएसी 6:10 में क्या बोला? आत्मा का तलवार लो। जो आत्मा का तलवार, जो पवित्र आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, क्या करो? लो। कहाँ लो? मुंह में लो। बोली कहाँ लो? पहले आप सुनते हैं, दिमाग में आता है, उसके बाद आप हृदय में बसाते हैं। जो हृदय में बसाते हैं वही मुंह में तुरंत करते हो तो तुरंत वाला बोली निकलता है कि नहीं? खुश रहता है तो बड़ा निकलता है कि नहीं? खुश रहता है तो हाथ भी चलता है। तो आप जो सुने जो रखे वही नहीं निकालोगे। तो आप वचन जो तलवार निकालो, क्योंकि आने वाले दिन में बोल रहा है परमेश्वर शैतान के साथ कैसे युद्ध करेगा? मुंह के वचन से। क्या है? परमेश्वर बातें बोलता है वो मुंह के। तो शैतान का विरोध करने पर नंबर 1 तरीका, कुछ विश्वासी शैतान का विरोध करने के बारे में बिल्कुल अज्ञात हैं। वो नहीं जानते, उन्हें न तो उस अधिकार के बारे में कोई जानकारी है जो यीशु ने कलीसिया को सौंपी है, न ही वह शैतान की चालों के बारे में सतर्क है। कुछ भी नहीं मालूम उसको। प्रभु यीशु अपने प्रेम कर आपसे हमसे प्रेम करते हैं और हर अच्छी चीज उन्हीं की ओर से आपके पास आती है। प्रभु यीशु की ओर से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। हालांकि आपकी आत्मा का एक दुश्मन है जो आपके नष्ट करने के तरीके खोज रहा है। हम विश्वासी होने के नाते अपने अधिकार से अनजान होकर आंख बंद करके नहीं चल सकते हैं। तो आपको एफएसी 4:7 के अनुसार बोला है शैतान को खुद को हराने का तरीका। तो क्या वचन में बोलता है और नो शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर देना, और शैतान कहां से अवसर लेता है आपको पता चला? कहां से अवसर लेता है? मुंह के वचन से। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है यूना 10:10 में चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को ही आता है। मैं इसलिए आया कि वहां जीवन पाए और बहुत दायक का जीवन पाए। आप चोर को जीवन दीजिएगा कि बहुत दायक का जीवन दीजिएगा? आपके हाथ। हाँ, तो नष्ट करने का भी आपके जीव में है, लेकिन आपके जीव से जीवन और मार्ग पुनरुत्थान बोल रहा है। हालेलुया। याकूब 4:7 में इसका समस्या हल करने का क्या है? तो इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो, तो वहां आपके पास से क्या हो जाएगा? अब आपको विरोध को भी क्या करना होगा? परमेश्वर के वचन से विरोध करना। हालेलुया। नहीं तो जानते, मुंह फुला के, होठ सोचा के, फुला के, शरीर में खुजली लाके, घाव लाके, बीमार लाके, तकलीफ लाके आपको हम लोग कभी भी ठीक कर रहे। आप परमेश्वर आपको ठीक करेगा और आपका मुंह का शब्द आपको आपके हालत को ठीक करेगा। इसलिए यीशु हमारा आदर्श रोल मॉडल है। तो उसने हमें शैतान का सामना करने का सही तरीका सिखाया है और वह आपको सिखाना चाहता है कि आप यह कैसे करें। यह बहुत आसान है, लेकिन आपको वही करना है जो परमेश्वर कहता है। आप बाइबल से मत्ती 4 में देखेंगे कि कैसे यीशु ने शैतान का सामना किया। आप यीशु की तरह शैतान का विरोध करना सीख सकते हैं। आप उसका सभी आक्रमणों के शक्तिहीन कर सकते हैं अगर आप केवल उसके तरीका को पालन करें जिस तरह यीशु ने किया है। उस तरीका को पालन करना है।
अब सुनिए यीशु ने उस तरीका को कैसे पालन किया। शैतान आपके दिमाग पर बमबारी करेगा, दुख का, पीड़ा का, समस्या का, शिकायत का, नाना प्रकार के पीड़ा को लाकर बमबारी करेगा और आपको सभी प्रकार के कारण बताएगा कि आप जिस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर से वह क्यों नहीं पाएंगे। शैतान आपके दिमाग में, आपके शब्द में लाएगा और बोलेगा, लेकिन बस विश्वास में बिना डगमगाए खड़े रहें और कहें शैतान ऐसा लिखा है, वह मेरा है, बाइबल कहती है कि वह मेरे पास है। ऐसा करने से आपका मन सबसे जल्दी उस परीक्षा से आजाद हो जाएगा। आपको सबसे पहले किसको आजाद करना है? अपने मन को पहले आजाद कीजिएगा ना, तो आपका प्राण भी आजाद हो जाएगा, शरीर भी आजाद हो जाएगा, आत्मा तो पहले ही आजाद है। हमें बस इसे निडरता से करें। बाइबल कहती है कि वह मेरे पास है, ऐसा लिखा है। बाइबल कहती है वो मेरे पास है तो है। झूठ बोलने वाले लक्षण, मान लीजिए कि आप चंगाई पाने के लिए किसी सभा में जाते हैं, पास्टर या अगुवे आप पर हाथ रखते हैं और परमेश्वर की शक्ति आप पर उतरती है और आपको हर बीमारी से छुटकारा मिलती है जो आपको पीड़ा दे रही थी। आप आनंदित होते हैं और अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं। थोड़ा देर के लिए, कितना देर के लिए? आप सुनिए, ऐसा बहुत से हम देखे हैं, हमारे परिचय में ऐसे हो रहा। अब आप उस कष्टदायक दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं, न ही आपके शरीर में कोई तकलीफ है और यह बहुत ही अच्छा लगता है कि बिना किसी दवा के यह दर्द एक पल में दूर हो गया। आपको लगता है आप अपनी चंगाई की गवाही अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के बताते हैं कि मैं चंगा हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उस बीमारों उन्हीं लक्षणों के साथ उठते हैं। आप चौंक जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं, मुझे तो लगा था कि मैं ठीक हो गया हूँ। आप खड़ा हुआ और निराश महसूस करते हैं। अब इस समय पर बहुत से लोग शैतान के इन विचारों को अपने मुंह से बोलने लगते हैं, शायद मैं चंगा हुआ ही नहीं था। ऐसे लोग सोचने लगते। ऐसा शैतान संकेत मन में डाल देता है। क्या डाल देता है? आप सोच रहे थे कि ठीक हो चुके हैं, गवाही भी दिए हैं, दोस्तों को बताए हैं, प्रियजनों को बताए हैं, लेकिन शैतान फिर से आपको क्या कर देगा? आप संगति में नहीं, यीशु को नहीं सीने, आप किसी पास्टर को ज्यादा बोलते रहे जैसे आप ले लिए, उसके बाद यीशु ने तो किए, लेकिन यीशु कौन था? पता मसीह जीवन कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, लेकिन कितने मुश्किल में पड़ गए। क्या हो गए? अब क्यों पड़े? पता है अपने सोच, अपने मन आजाद न होने के कारण। हालेलुया। और वो जीवन और मृत्यु के शक्ति किसके जीते हैं? किसके होठों में है? मैं चंगा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं अपने आप को आजाद करता हूँ, मेरा मन यीशु मसीह में आजाद हो चुका है। बोलिए मेरा घर परिवार आजाद हो चुका है, मेरा पति आजाद हो चुका है, मेरा पति आजाद हो चुका है, और मैंने नया सपना देखा है, मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं नए लोगों को जन्म दूंगा, वो है जीवनदायक जन्म दूंगा मैं लोगों को। हालेलुया। मेरे पास मार्ग सत्य जीवन है, मैं लोगों को सत्य की ओर ले जाऊंगा, मैं लोगों को मार्ग की ओर ले जाऊंगा, मैं लोगों को जीवन की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि मसीह जीवित है, वो मुझ में है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, मैं उसका हूँ। आमीन। उसमें बने रहो, मंच में बना रहूंगा, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, परमेश्वर का वचन हम पे बना रहे। जो कुछ भी पिता से मांगो तुम्हें वो दिया जाएगा। इसलिए कहो मेरे पीछे, हे मेरा मन, हे मेरा मन, तू अंदर क्यों गिरा जाता है? तू अंदर क्यों गिरा जाता
रख, इस पर भरोसा रख, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख और सुन, चुप हो जा, क्योंकि परमेश्वर ही है तेरे सारे पापों को, अपराधों को, अधर्म को मिटाने वाला और तेरे रोगों को क्षमा करने वाला। आजाद हो जा मेरा मन बोलिए, आजाद हो जा मेरा शरीर बोलिए, आजाद हो जा मेरा प्राण बोलिए। आमीन आमीन आमीन। ये वचन किसके लिए? बोलिए, जोर जोर से बोलिए। आप लोगों को आजाद कर दिया, आपका मन आजाद है, आपका शरीर आजाद है, आपका प्राण आजाद है। मेरे भाई बहन आजाद हो जाओ आज, अपने आप को आजाद करो। हाँ, अब क्या हुआ? क्योंकि ऐसा विश्वासी शैतान के चालों से अनजान था, उसने शैतान को उस संगाई को चुराने की अनुमति दी जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। संगाई उसका क्या करके ले गया शैतान? पहले गवाही दे रहा था, अभी क्या हुआ? तो कौन कौन संगाई को चुराने देंगे? कौन कौन इज्जत को चुराने देंगे? कौन कौन सम्मान को चुराने देंगे? कौन कौन अपने ज्ञान बुद्धि को चुराने देंगे? कौन कौन अपने धन को चुराने देंगे? चुराने देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि ये लिखा है, किसका है? लिखा है ये किसका है? किसने कमा के दिया है? परमेश्वर मेरा कौन है? जिन्होंने ग्रहण किया वो कौन है? संतान है। तो अधिकार है कि नहीं? मांगने की जरूरत नहीं है, विश्वास करने की जरूरत है। मेरा तीनों बेटा बेटी विश्वास से खाना खाता, मेरा खाता कि नहीं? हाँ, और अब से मांगता है कि मुझे ये चाहिए, मम्मी के साथ अरे यार, क्योंकि मैं बाप हूं, क्या हूं? अब देखिए, अब जो मांगे वही देता है, इसीलिए वचन दिया परमेश्वर क्या करे? ठीक प्रकार से मांगे, क्या करे? क्योंकि गलत चीज रिएक्शन न हो, क्या हो? ठीक प्रकार से मांगे। इसीलिए मेरे भाई, हर बार जब कोई विश्वासी ठीक हो जाता है तो अगले कुछ दिनों में शैतान आएगा और उन्हें बताएगा कि वह ठीक नहीं हुआ और वह फिर से लक्षण दिखाने की कोशिश करेगा। इन लक्षणों को झूठे लक्षण कहा जाता है। शैतान बहुत बड़ा धोखेबाज है और वह चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप संगे नहीं हुए। वह चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन के सत्यता पर संदेह करें। क्या चाहता है वो? परमेश्वर का सत्य वचन पर क्या करे? संदेह करे। जब लक्षण आप पर भीड़ से आते हैं तो वह आपसे कहता है आप चंगाई नहीं मिली, आप ठीक नहीं हुए हैं। यह वह समय है जब आपको उठने की आवश्यकता है। उस शब्दों से वो शैतान जब बोलेगा आपको चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिली, उद्धार नहीं मिली, उससे आपको उस समय आपको क्या करने की आवश्यकता है? उठने की आवश्यकता है। ठीक उसी समय उठे और कहे बाइबल कहती है कि मैं चंगा हो गया हूँ। आमीन। बाइबल में लिखा है कि मैं चंगा हो गया हूँ, मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं सफल पाया हुआ व्यक्ति हूँ। आपको कहना है आमीन। इसलिए आप परेशानी के जड़ नहीं, आप जीवन के जड़ है। आमीन। जीवन फैलाने वाला जड़। तो ये मत सोचे कि शैतान बस चला जाएगा और तुम्हें अकेला छोड़ देगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा और तुम्हें फिर से नहीं परखेगा। वह वापस आएगा, क्या करेगा? वो एक बार में नहीं छोड़ेगा, वो फिर वापस आएगा। आप उठ जाएंगे, वो भी उठकर फिसलते आएगा। लेकिन लूका 4:13 में कहा, अब जब शैतान हर परीक्षा को समाप्त कर चुका तब वह उपयुक्त समय तक उसके पास से चला गया। उसके पास से क्या किया? उपयुक्त समय के लिए वो चला गया। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम विरोधी वातावरण में हैं। कहाँ है? हम लोग विरोधी वातावरण में हैं। पूरी ताकतें हमारे खिलाफ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम उस पर विजय हैं।
आप बोलिए यीशु मसीह में हम लोग पीछे हैं, हम लोग चंगे हैं। आज आप यहाँ से बिना चंगाल लेके नहीं जाएंगे, चंगाल लेके जाएंगे। इसलिए जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हम विरोधी वातावरण में हैं, पूरी ताकतें हमारे खिलाफ है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उस पर हम विजय हुए हैं। जब शैतान को हराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह तो पहले से हार चुका है। आमीन बोलिए। हमारे प्रभु और राजा पृथ्वी में जो यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु और राजा यीशु ने उसे और उसके सभी साथियों को, जो आकाश में है, जो पृथ्वी में है, जो नरक में है, सबको क्या कर दिया? हरा दिया है। शुरू हुआ। आमीन। जब भी शैतान तुम पर कोई बुराई डालने आए तो जोर से कहो यह लिखा है, इसे दोबारा कहें यह लिखा है। शैतान को डांटिए और लिखा है बताइए, और अपनी बाइबल उठाइए और शैतान को पढ़कर क्या कीजिए? सुनाइए। और अपना बाइबल उठाए और शैतान को पढ़कर सुनाए। अपनी बाइबल खोले और कहे शैतान जो तू कहता है मेरे पास नहीं है, जो तू कह रहा है मेरे पास ये बाइबल में नहीं लिखा। देख वह मेरे पास पहले से ही है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और मैं इसे अभी तुझे पढ़कर सुनाता हूँ। फिर वचन को पढ़े, क्योंकि शैतान को कहे तेरे पास चंगाई पहले से चंगा होने की जरूरत, मैं पहले से धनी हो चुका हूँ, मैं पहले से सफल हो चुका हूँ, मैं पहले से विजय हो चुका हूँ, क्योंकि ये सारे चीज मुझे यीशु ने करके दिया है। हालेलुया। तो वचन बोले और शैतान भाग जाएगा। वह वचन के अधिकार का विरोध नहीं कर सकता है। किसका विरोध नहीं कर सकता है? आज मेरा विरोध कर लेगा, आपका विरोध कर लेगा, आपका विरोध कर लेगा, आपका सारा विरोध कर लेगा, लेकिन वचन का विरोध नहीं कर। और शैतान क्या चीज को करता है? कमजोरी को। यीशु का कमजोरी क्या था? भूख। क्या था? यीशु मसीह भूखा था और वो शैतान देख लिया। उसका कमजोरी क्या है? उसके बाद बोला यीशु मसीह का शक्ति था, बोला रोटी बना के, और रोटी बना लेता ना तो परमेश्वर का पुत्र है नहीं है कंफ्यूजन करने चाहता था, लेकिन लिखा है परमेश्वर रोटी से नहीं परमेश्वर का हर एक मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित है। दूसरा में वचन में लिखा था परमेश्वर के पुत्र को ऊपर से यदि कूद गया तो स्वर्गदूत क्या करेगा? आगे। और परमेश्वर का पुत्र है, अब मिस्टेक से कूदता कम ना, हाथों हाथ थमते, हाँ मिस्टेक से, लेकिन वो शैतान क्या बोल रहा है? मिस्टेक नहीं, हकीकत में करके। और परमेश्वर ने कहा सुनो, तो अपने परमेश्वर का क्या नहीं लेना, तुम परमेश्वर का परीक्षा लिए और आपके पास सब अधिकार लेने की जरूरत नहीं है, उसको पहचान लो। और अंतिम में आगे क्या बोलता है पता है? क्या दूंगा? सारा संसार का सारा वैभव। और क्या शैतान धन नहीं रखता संसार का? सारा धन किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे। किसका था वो? पहले किसका था? आदम का था। आदम ने सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मर के जीवने को स्वर्ग का वो अधिकार यीशु को मिला। और यीशु को ग्रहण करने वाला कौन है? यीशु का मेरा है, मेरा यीशु का है। तो सारा अधिकार अभी किसके पास है? मेरे पास। तो अधिकारी लोग मुंह लटका के भिखारी जैसा चलेगा। अधिकारी का सोने का, उठने का, खाने का, पीने का सब समय है। ये अनडिसिप्लिन आदमी है कि वो क्या बोलते हैं स्वर्ग का है लेकिन नरक में पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो अंतिम जानते हैं शैतान को परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? सारा भोग दिखाए,
तुम अपने परमेश्वर को छोड़ दुष्ट शैतान किसी को दंडवत नहीं करेगा। तू परमेश्वर को दंडवत करेगा, परमेश्वर तुझे कभी दंडवत नहीं करेगा, क्योंकि तू सृष्टिकर्ता नहीं, सिरजा गया है तो झूठा है। तो ऐसा बोलने से शैतान क्या करेंगे? क्या हुआ? आवाज यीशु ने विरोध किया, वचन के द्वारा चला गया और लिखा है कि वहां पर स्वर्गदूत आकर परमेश्वर यीशु का देखभाल और सेवा टहल करने लगे। शैतान का विरोध करेगा स्वर्गदूत और क्या बोलते हैं परमेश्वर का दूत पवित्र आत्मा आके तुम्हारा सेवा टहल करेगा। तू शैतान के साथ रहोगे, तुम लोग दुष्ट आत्मा से घिरे कहाँ पर? बताओ, आप स्वर्गदूतों को लेने चाहोगे? स्वर्गदूतों के सेवा टहल को लेने चाहोगे? पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना चाहोगे? जिस दुष्ट आत्मा से घेरे हुए हो ले चाहोगे? बताओ। तो उसमें सही प्रकार का जवाब आपके पास बोली वचन बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र यीशु, आज जितने भी वचन भाई बहन सुनते हैं और यहाँ सुनते हैं हम, और आने वाले दिन में जितने लोग सुनेंगे, पता है प्रभु मुझे इस प्रकार के परिस्थिति यही कलीसिया में नहीं, बहुत से सेवक सेविका में, बहुत से कलीसिया के विश्वासी में इस प्रकार के परिस्थिति में फंस चुके हैं। बहुत से लोग चिन्ह और चमत्कार को देखने चाहते हैं, बहुत से लोग प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा को देखने चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। प्रभु आज परमेश्वर ये लोग तेरे अधिकार में, शैतान को भगाकर पवित्र आत्मा में सुरक्षा, यीशु मसीह का वचन का सुरक्षा और प्रभु परमेश्वर स्वर्गदूत का सेवा कार्य मिले, जो इब्रानी प्रभु 1:14 में लिखा है। प्रभु परमेश्वर स्वर्गदूत तेरा सुरक्षा करेगा। आज अविश्वास के कारण, आज प्रभु मुंह के शब्दों के कारण प्रभु जितना भी मृत्यु बोया गया है उसको यीशु के नाम से हम स्थापित करते हैं और जीवन पे घोषणा करते हैं। भाई बहन के जिनकी प्रभु हमारे पाप अपराध अधर्म क्षमा करने के लिए तू तैयार है, चंगा करने के लिए तैयार है, लेकिन दुष्ट और विश्वासघाती को तू नष्ट करेगा। इसीलिए हे पिता, शैतान चाहता है कि हम विश्वासघाती बने, दुष्ट बने, और तू प्रभु परमेश्वर उसका इलाज न कर। लेकिन हे पिता, आज यीशु मसीह में जो शैतान ने सारे चीजों को जो लिया था वो यीशु मसीह के नाम से हमें मिला है, और उस अधिकार को प्रभु हम बैन में और छोड़ा में और मन में नहीं, हम बाहर दिखा नहीं पाए। तेरे सामर्थ्य से, तेरे शक्ति से जितने भी भाई लोग, जितने भी बहन लोग प्रभु परमेश्वर शरीर में, प्रभु परमेश्वर हर एक क्षेत्र में जो बीमार है, नासरत यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा में शक्ति में हर एक अंग बदन को प्रभु यीशु के सामर्थ में, ओ यशायाह 5 के अनुसार यीशु ने मार खाने के द्वारा पहले ही को समय मिला है। इनके जो भी मानव में प्रभु परमेश्वर विवेक को आजाद करते हैं, पवित्र सामर्थ जो भी बीमार है, प्राण में हो, आत्मा में हो, शरीर में हो, हर एक रोग चल रहा है काम। जितने भाई बहन में डिप्रेशन में, जितने गलत सोच में, गलत विचार में, अहंकार में, घमंड में, ओ मूर्खता में है प्रभु, उन लोगों को प्रभु आजाद करते हैं से, और जितने भी लोग तकलीफ असफलता महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से आजाद करते हैं। अन्य बात सभी बात के लिए महिमा हो यीशु के नाम से।